हेलो दोस्तों। क्या आप बार बार हर महीने छोटी छोटी उधारियों में फंस जाते हो जिनको आप चुकाते हो फिर अगले महीने फेल लेते हो? अगर इस तरह का कुछ भी ट्रेंड चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम अपने महीने का ना रूटीन बना के चलते हैं। हमारी जो इनकम आ रही होती है, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में हो या कहीं बिजनेस से रेगुलर इनकम आती हो, तो क्या करते हैं हम लोग उस पैसे को मंथ के एंड तक है ना कहीं तरह से खर्च कर लेते हैं। और इसी बीच अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या कोई ऐसा जरूरी सामान खरीदने का आ गया, गाड़ी की सर्विस आ गई, कुछ भी ऐसा आ गया, पता चला कि उसके लिए आपके पास एडिशनल पैसा नहीं है बट वो जरूरी है, इसके लिए आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं से उसका अरेंजमेंट करोगे। चाहे आप दोस्त से, रिश्तेदार से, अपने जो साथ में काम करने वाले हैं आपके दोस्त हैं उनसे, बैंक से, कहीं ना कहीं से आप उसको उधार लेते हो। उस उधारी को आप चुकाते हो, फिर कुछ सिचुएशन आती है अगेन, फिर आप उधार लेते हो। हर महीने नहीं तो हर दूसरे महीने, तीसरे महीने कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाती। इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नो उधारी फंड बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनता है, इसको कैसे यूज करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले एक मजेदार स्टोरी, जो रियल स्टोरी है एक दोस्त की। ये दोस्त की जो स्टोरी है ना, वो ईएमआई, एक ईएमआई के बाद दूसरी ईएमआई, उससे रिलेटेड है और रियल लाइफ स्टोरी है। बैचलर था, जॉब करता था प्राइवेट बैंक में, फील्ड की वर्क थी, तो उसने कहा कि चलो यार एक बाइक ले लेते हैं। बाइक ले ली फाइनेंस पे, ईएमआई चालू हो गई। कुछ महीनों बाद पता चला उसकी जॉब चली गई थी। जॉब गई, बाइक की ईएमआई नहीं भर पा रहा था, बाइक बेच दी। बाद में दूसरी नौकरी मिली और लाइफ वापस से स्मूथ वे में चलना शुरू हो गई। कुछ सालों बाद क्या हुआ, शादी की तैयारी कर रहा हूं। शादी की तैयारी, अभी शादी करने के लिए तो पैसे हैं नहीं, तो उसने क्या किया, पर्सनल लोन ले लिया। पर्सनल लोन लिया, शादी हो गई, बीवी के साथ सिटी में आ गया जहां वो जॉब करता था। ईएमआई पर्सनल लोन की ना चुकने वाली होती, तब भी उसने एक बाइक लेने का प्लान बना लिया। अभी वो बाइक की ईएमआई चालू हो गई। अभी जब मैं उससे लास्ट टाइम मिला था ना, तो उसकी पत्नी ने, उसकी वाइफ ने उसको रेफ्रिजरेटर मांगा कि एक रेफ्रिजरेटर ले लेते हैं। और ये वो समय था जब उसकी लास्ट ईएमआई, जो उसने बाइक ली थी ना, उसकी जो ईएमआई थी उसको वो चुकाने वाला था। मतलब उसका क्या हो रहा था, एक ईएमआई खत्म हो रही थी, पर्सनल लोन की खत्म हुई, बाइक की चालू हो गई, बाइक की खत्म होने वाली थी, तो उसने अगला प्लान कर दिया था रेफ्रिजरेटर की। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम कोई जरूरी चीज है तो उसको ईएमआई पे नहीं ले सकते। ले सकते हो, बट एक चीज जान लो, ईएमआई पे अगर आप कोई चीज लेते हो, उससे आप मेंटली प्रेशर में रहते हो। इतना आप कहीं ना कहीं ये जानते भी हो, समझते भी हो। तो क्यों ना अमाउंट इकट्ठा करके कैश में चीज ली जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। चलो बड़ा कोई चीज ले रहे हो, बड़ी ईएमआई जाएगी, ओके कोई बात नहीं, बट मतलब एटलीस्ट छोटी छोटी चीजों के लिए तो हमें उस तरह की उधारी से बचना चाहिए। अब ये नो उधारी फंड किस तरह से काम करता है, आपका महीने का जो खर्चा हो उसका 3 गुना मल्टीप्लाई कर दो, एटलीस्ट 3 महीने का बैकअप क्रिएट करो पहले। ये इतना आसान नहीं होता, इसमें 6 से 12 महीने भी लग जाते हैं ये फंड बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल, आपका एक अमाउंट सेट किया आपने कि मुझे ना 1 लाख रुपए का फंड इकट्ठा करना है मेरे लिए, इमरजेंसी फंड, या मैं उसको नो उधारी फंड, इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं करने का। इमरजेंसी वर्ड यूज करोगे ना तो उस तरह की इमरजेंसी बार बार लाइफ में आती रहेंगी। ये सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, इसके लिए मैं इसको अभी छेड़ नहीं रहा, बट आप इसका नाम रखो नो उधारी फंड। ठीक है, तो जैसे आपने 1 लाख रुपए का अमाउंट सेट कर दिया, अभी वो 1 लाख रुपए आपने इकट्ठा भी कर लिया, और एग्जाम्पल के तौर पे आपको 30,000 की कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आई, आपने 30,000 उसमें से निकाले, उसमें 70,000 रुपए बच गए। तो यहां सीक्रेट क्या है, इस फंड को मेंटेन करने के लिए जो डिसिप्लिन है, वो जो 30,000 आपने निकाले हैं ना,
वो आपको उसमें वापस डालने हैं और वापस वो अमाउंट 1 लाख रुपए कंप्लीट करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो क्या होगा, आपने अभी 30,000 निकाले, फिर आप इसमें 20,000 और निकालोगे, फिर 50,000 और निकालोगे और ये फंड खत्म हो जाएगा, ये फंड ही नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग इसको शुरू करते हैं लेकिन ये डिसिप्लिन ना होने की वजह से उनका ये फंड जीरो हो जाता है और वापस उसी ट्रैक पे आ जाते हैं जहां पे उन्होंने शुरुआत की थी, उधारी ले लेके हर महीने का थोड़ा थोड़ा पैसा उधार लेने का और अपना काम चलाने का। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। जैसे ही आपको कहीं से पैसे मिलते हैं, आपकी सैलरी के पैसे आते हैं, आपके बिजनेस के पैसे आते हैं, उसमें से 5 से 10% अमाउंट आपको साइड में रख देना है और भूल जाना है। उस अमाउंट को आप घर पे रख सकते हो, एक तिजोरी में रख सकते हो, उसकी चाबी अपने किसी घर के मेंबर को दे सकते हो जो आपके साथ इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व है। जब आपको पैसे की जरूरत पड़े इमरजेंसी की, तो आप दोनों सहमति से वो पैसे निकालो और रीप्ले, मतलब जो अमाउंट वापस देना है ना, रखना है, उसके लिए भी कमिटमेंट दिखाओ। और अगर आप घर पे नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं, आप शेयर खरीद लो, ब्लू चिप कंपनी के शेयर खरीद के डाल दो, उससे ना आपका फंड डाउन नहीं होगा, इतना मेरी गारंटी है। ब्लू चिप कंपनी के शेयर खरीदना, जब आपको कोई इमरजेंसी आए तो आप वो शेयर निकाल सकते हो। आज की डेट में विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स आपको वापस पैसे मिल जाते हैं शेयर निकालते ही। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज यहां पे ये बताऊंगा, यही चीज जब आप करोगे ना तो आपके बच्चे भी ये देखेंगे। एक्चुअली फाइनेंस क्या है, 80% आपका बिहेवियर है, 20% आपकी कैलकुलेशन है, तब जाके 100% फाइनेंस बनता है। मतलब आपका बिहेवियर इसमें कहीं ना कहीं पिक्चर में आता है, आपकी आदत बनता है। और अगर इस तरह का पैटर्न आपके बच्चों ने देख लिया ना, तो बच्चे इस सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे और वो बिना उधारी के जिंदगी अच्छे से जिएंगे। दोस्तों, अगर गोल नहीं है तो देखो, ये ब्रायन ट्रेसी ने बोला है, उन्होंने एक रिसर्च में पाया था, हार्वर्ड की रिसर्च थी, वहां जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे ना, जिन बच्चों ने रिटर्न गोल सेट किया था ना, रिटर्न गोल, उनके सिर्फ ऐसे 3% बच्चे थे, उन्होंने फाइनेंशियली अपनी लाइफ को विद इन 2 ईयर बहुत अच्छे लेवल पे सेट कर लिया था। बाकी जो 90%, 97% थे, जिन्होंने गोल सेट नहीं किए थे, रिटर्न गोल, वो सेम कंडीशन, मतलब एवरेज कंडीशन पर थे। तो आप अगर रिटर्न गोल सेट करोगे ना कि मुझे 3 महीने का फंड इकट्ठा करना है, जब आप 3 महीने का कर लो तो उसको इंक्रीज कर दो, फिर 6 महीने का करो, फिर 1 साल का करो, और आपको ना उधारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक सुकून वाली फाइनेंशियल लाइफ जी पाओगे। दोस्तों, ये आपको आर्टिकल, वीडियो कैसा लगा, इसको मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर करें। अभी तक आपने अगर फास्ट लेन फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।